हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको शर्ट्स और इंडिसेस पढ़ा रहा था और आज तो ये समाप्त करना है मेरे प्यारे भाई। शर्ट्स इंडिसेस में आपको कंपैरिजन सिखा रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि दो शर्ट्स हमें कंपेयर करनी है जब उनका सम फिक्स है। तो कैसे करेंगे? अब मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया कि बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। √24 + √10, √30 + √8, √15 + 4, √12 + 20। देखिए प्यारे भाई, ये जो चार है, इस चार को आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों √16। √16, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे सम फिक्स नहीं है, या प्रोडक्ट फिक्स है ना। सम तो अलग अलग है, यहाँ 34 हो रहा है, यहाँ 30 8 38 हो रहा है, यहाँ 15 16 31 हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। 24 2 240, 30 8 240, 15 × 16 240, 12 × 20 240। तो पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जहां प्रोडक्ट फिक्स है और आपको बताना हो कि बड़ा छोटा कौन सा है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त आपके सामने जैसे सवाल ही आ गया, क्या ले लेते हैं दोस्त, अंडर रूट 8 + √5 है भाई, और √10 + √4। बताइए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आपके सामने ये सवाल आ गया। तो मेरे प्यारे भाई, आपको ध्यान ये देना है कि यहां सम अलग अलग है। 8 5 13, 10 4 14 है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है भाई। 8 पंजे 40, 10 चौक 40। तो भाई हर एक सवाल को करने का ये तरीका होगा कि आप यहां पे इसका स्क्वायर चेक करो, दोनों का स्क्वायर निकाले मेरे भाई। भाई a + b इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, 8 + 5 +2 √8 × 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो √10 का स्क्वायर 10, √4 का स्क्वायर 4, +2 √10 × 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। a + b का होल स्क्वायर हो गया a² + b² + 2ab। बात समझ में आ रही है भाई। जो नंबर बड़ा है, जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 √40 ये दोनों में सेम है। इसका मतलब जहां सम बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। भाई यहां पे 8 5 13 हो रहे हैं, 10 4 14 हो रहा है, जाहिर सी बात है 14 बड़ा होता है 13 से। इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। √10 + √4 की वैल्यू √8 + √5 से बड़ी होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात। तो अगर प्रोडक्ट फिक्स आता है मेरे प्यारे भाई, तो सिंपल सा कंसेप्ट बनता है कि जहां सम बड़ा होगा वो नंबर बड़ा, जहां सम छोटा होगा वो नंबर छोटा। ठीक है, कैसे हुआ वो आपके सामने एग्जाम्पल में, नहीं सोनू। ठीक है भाई, अब जैसे आप यही सवाल देख लीजिए, 49 नंबर। बताइए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सभी का प्रोडक्ट सेम है, तो जहां सम ग्रेटेस्ट आएगा मेरे प्यारे भाई वो नंबर बड़ा हो जाएगा। यहां 24 10 34 हो रहा है, यहां 38 हो रहा है, यहां 31 हो रहा है, यहां 32 हो रहा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट सम यहां पे आ रहा है 30 8 38 में, तो ऑप्शन नंबर भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो सबसे कम सम यहां पे आ रहा है 15 16 31, तो ये वाला जो नंबर है ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ग्रेटेस्ट हो जाएगा √30 + √8। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 50। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये बताइएगा, सचिन का एमटीएस के लिए काफी है? एमटीएस के लिए बिल्कुल काफी है सचिन भाई, नो परवाह। निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, सम फिक्स है 11 7 18, 10 8 18। तो सम अगर फिक्स है तो जहां प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा। भाई 11 7 77, 10 8 80, तो मेरे प्यारे भाई 80 बड़ा होता है 77 से, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, सम फिक्स है 17 11 28, 15 13 28।
है भाई। मेरे प्यारे भाई देखिए सम फिक्स है, तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। प्रोडक्ट चेक करने का, प्रोडक्ट कौन सा बड़ा होगा, जहां नंबर नजदीक होंगे। भाई यहां नंबर दूर दूर है, 6 का गैप है, यहां नंबर नजदीक है, 2 का ही गैप है, तो ये प्रोडक्ट बड़ा आएगा, मतलब ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए। √15 प्लस √13 बड़ा होगा, √17 प्लस √11 छोटा होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहां ऐसा उल्टा दे रखा है, तो ये चीज स्टेटमेंट गलत है। तो केवल फर्स्ट इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। सी नहीं होगा बट भाई केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। डिफरेंस से भी चेक कर लो राहुल, आसान डाटा है तो कैसे भी कर लीजिए। ये बताइए, सवाल आपके सामने, निम्न में इससे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से। भाई √15 प्लस √7 इज लेस देन 2√22 एंड √17 प्लस √5 इज लेस देन √20 प्लस √2। पहले देखेंगे हम, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे मेरे प्यारे भाई, √15 प्लस √7 इज लेस देन 2√22। देखिए 2√22 का मतलब होता है √22 प्लस √22, √22 प्लस √22, यही मतलब होता है 2√22 का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए √15 से बड़ा होता है √22 और √7 से बड़ा होता है √22। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो चीज है वो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भाई यहां पे सम फिक्स है, 17, यहां सम फिक्स नहीं था, डिफरेंट चीज थी, 17 5 22 20 2 22, तो सम फिक्स है, तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा। यहां पे 17 पंजे 85 हो रहा है प्रोडक्ट, यहां 40 हो रहा है, तो ये बड़ा होना चाहिए √17 प्लस √5। लेकिन यहां √20 प्लस √2 बड़ा बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि इसका भी केवल फर्स्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ओके, चलिए मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा। ना नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वेराइटी, इस पे भी मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा और बहुत मजेदार सवाल होंगे मेरे प्यारे भी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बीच में माइनस का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में किसका साइन है, बीच में माइनस का साइन है। यहां पे सम फिक्स है मेरे दोस्तों। भाई 15 10 25 19 6 25 18 7 25 17 8 25। आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जवाब दीजिए। सम फिक्स है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, करिए बोलो। ये सबसे आसान सवाल होगा। नेक्स्ट टाइप आ गया टाइप 3, सबसे आसान, सबसे बड़ी संख्या। भाई √15 माइनस √10, √19 माइनस √6, √18 माइनस √7, √17 माइनस, सबसे बड़ा कौन सा है। यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो सम फिक्स है, 15 10 25 19 6 25 18 7 25 17 8 25। एक्चुअली में मेरे प्यारे भाई इस सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भाई मेरे दोस्तों आप बताइए, अगर आप बड़ी संख्या में से, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाओ तो नंबर बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √15, √19, √18, √17, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर √19 है। आप बोलोगे जी सर ये सबसे बड़ा है मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट बड़ा है मेरे दोस्तों। और आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहां √10, √6, √7, √8 में सबसे छोटा ये है। तो अगर आप प्यार से देखेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाओ, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटा नंबर घटाया गया है, इसका मतलब यही नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। इसमें चेक करने की जरूरत क्या है, ये तो सामने ही दिख रहा, अंधों को भी दिखाई दे रही है ये बातें, है भाई। अब मैं आपके सामने ये सवाल कहने लगूं कि √5 माइनस √2 और √4 माइनस √3, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आप सेकंड्स में कह सकते हैं सर सम फिक्स है, बड़ी संख्या में से √5 में से छोटा नंबर घटाया गया, या छोटी संख्या में से भाई बड़ा नंबर घटाया गया, तो यही तो बड़ा होगा ना। अरे बोलिए,
भाई हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। भाई रूट 5 से बड़ा होता है रूट 4, रूट 5 से बड़ा होता है, रूट 4 से बड़ा होता है रूट 5, और रूट, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये है, और रूट 2 छोटा होता है रूट 3 से, तो इसका मतलब डिफरेंस ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये बेसिक सवाल है, इसमें कुछ डिफरेंस जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल अच्छा तब बनता है जब सम सेम ना हो के डिफरेंस सेम हो। ये सवाल आपके सामने आ गया, सवाल नंबर 53, जवाब दीजिए। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। रूट 17 माइनस रूट 14, नहीं युवराज। रूट 19 माइनस 4, रूट 22 माइनस रूट 19, 4 का मतलब होता है रूट 16। ठीक है प्यारे भाई, और रूट 13 माइनस रूट 10, करिए मेरे दोस्तों, इनमें कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सम हर सवाल में अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस सेम है। 17 14 3 का डिफरेंस है, 19 16 3 का डिफरेंस है, 22 19 3 का डिफरेंस है, 13 10 3 का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5/9 बड़ा है कि 5/11 बड़ा है। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि 5/9 बड़ा है कि 5/11। बोलिए, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, हर टाइप के लिए अलग तरीका है। देखिए, ऊपर की चीज सेम है, दोनों जगह अंश सेम है। अगर आप छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा आएगा, कि 5/9 बड़ा होगा मेरे दोस्तों 5/11 से। सेम चीज यहां पे देखनी है भाई। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दें, रूट 17 माइनस रूट 14 को ऊपर नीचे रूट 17 प्लस रूट 14 से गुणा किया जाए, तो आप ये लिख सकते हो 3/रूट 17 प्लस रूट 14 है मेरे दोस्तों। अरे भाई लिख सकते हो कि नहीं? अरे बात समझ में आई? रूट 19 माइनस रूट 16, अगर आप रूट 19 प्लस रूट 16 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, रूट 19 प्लस रूट 16 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, तो ऊपर A² माइनस B², 19 - 16 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप इस चीज को लिख सकते हो 3/रूट 22 प्लस रूट 19। अरे भाई रेशनलाइजेशन में चीज समझाइए मैंने परिमीकरण में, है भाई। इस चीज को लिख सकते हो 3/रूट 13 प्लस रूट 10। स्क्वायर करने से बात नहीं बनेगी यहां पे। तो आपने देखा यहां पे सभी का अंश आपने सेम बना लिया, अंश सभी का सेम है 3 3 3 3। आप बोलोगे जी सर, तो अगर बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे प्यारे भाई वही होगा जहां सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा हो। आप बताइए सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 17 14 बड़े बड़े नंबर है, 19 16 बड़े बड़े नंबर है, 22 19 बड़े बड़े नंबर है। सबसे छोटे नंबर 13 और 10 है मेरे दोस्तों, बीच में प्लस का साइन है भी। तो ये स्मॉलेस्ट है रूट 13 प्लस रूट 10, तो 3 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये बनेगा ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। वो तो युवराज देखेंगे ना क्या चीज सेम हो रही है। क्लियर है? अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जहां सबसे बड़े नंबर से भाग दिया जाएगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप देखेंगे सारे ही डिनोमिनेटर में, सभी अंशों में जो सबसे बड़ा अंश है, जहां सबसे बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, रूट 22 प्लस रूट 19 है मेरे दोस्तों। ये ग्रेटेस्ट है, तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो इस जो नंबर आएगा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अरे भाई, ये सभी सवाल प्रीवियस सर के पूछे हुए हैं।
अरे यस और नो। तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट तैयार हो गया कि अगर डिफरेंस सेम है और बीच में माइनस का साइन है मेरे दोस्तों, बीच में माइनस का साइन है, तो जहां नंबर छोटा होगा भाई, जहां सम छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। अगर सवाल आपके सामने आया तो बेसिक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, और बीच में माइनस का साइन है, तो जहां सम छोटा होगा 13, 10, 23, वो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और जहां सम बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा सम यहां पे दिख रहा 22 और 19, 38, वो नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। खत्म सवाल। हाँ छोटी, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 54। सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से करिए। भाई आप लोग क्यों नहीं, आप ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते, आपका फोकस कहां है? जब मैं आपको कोई टाइप पढ़ाता हूं तो उसमें बिल्कुल रम जाया करो कि इसमें क्या सेम है, क्या अलग है, डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट सेम है तो क्या होगा, सम सेम है तो क्या होगा, बीच में प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा। हर एक सवाल के लिए अलग तरीका, अलग कंसेप्ट, अलग मेथड, अलग सोच। और इतना याद नहीं रख सकते तो तैयारी छोड़ दो, कोई और नौकरी लो लेगा, गधा कहीं के। तो तुम्हारा रोना ही बंद नहीं होता यार। पता ना कैसे दुष्ट है भरे पड़े एकदम। बताइए इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है? कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो डिफरेंस सेम है सभी में, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है। आप बोलोगे जी सर दो दो का डिफरेंस आ रहा है। रेशनलाइजेशन करेंगे वो बेसिक से हो जाएगा, पर उतना करने की जरूरत नहीं है। जहां सम बड़ा आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट सम यहां पे आ रहा है, तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? जहां सम मिनिमम हो, सबसे कम सम यहां पे आ रहा है 101 और 99, 200, ये नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बात समाप्त। कितना सेकंड लगता है सॉल्व करने में? 1 सेकंड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। कर लोगे? अब ये सवाल कर लोगे? नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 55। ये वाली वैरायटी कर लेंगे ना अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए आसान सा है मेरे प्यारे भाई। 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। क्या ये सही है? देखिए मेरे दोस्तों, 33 का क्यूब, देखिए 33, 33 का क्यूब हमें याद नहीं, मुझे पता है 30 का क्यूब 27,000 होता है, तो 33 का क्यूब लगभग 30,000 के नजदीक आएगा। लेकिन जब 3 की 33 पावर 33 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा भाई। 3 की पावर 33 करने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, 3 की, देखिए ये है 33 की पावर 3 और यह 3 की पावर 33, तो 3 की पावर 33 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 11 उसकी होल पावर 3। तो मैंने दोनों जगह सेम पावर कर ली, दोनों जगह सेम पावर कर ली, तो जिसका बेस बड़ा वो नंबर बड़ा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 33 में और 3 की पावर 11 में 3 की पावर 11 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये चीज ग्रेटर होगी। जबकि यहां ये बड़ा बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये बताइए 333 और 3 की पावर 3 की होल पावर 3, भाई 3 की पावर 3 की होल पावर 3 का क्या मतलब है? 3 का क्यूब होता है 27, भाई 3 का क्यूब होता है 27, 27 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा भाई। 27 का क्यूब 333 से तो बड़ा आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भाई
3 की पावर 3 का होल क्यूब का मतलब होगा 3 की पावर 3 27 का क्यूब। 27 का क्यूब 333 से तो बड़ा ही आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दोनों गलत है। तो इस तरीके के छोटे चिरकुट सवाल भी आ जाते हैं पेपर में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 56, ये बताइए। चलो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोबारा से सवाल डल गया गलती से, ये मैं बता चुका हूं आपको, बोलो। अमरजीत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो अपने आप दिखाई दे जाएगा। 3 की पावर 9 और 27 की पावर 3, जाहिद एक ही बात है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लो, देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ 2, ये फोर्थ रूट ऑफ 3, ये सिक्स रूट ऑफ 8, ये 12th रूट ऑफ 12। भाई यहां पे पावर 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, तो मैं दोनों तरफ से पावर होल पावर 12 कर देता हूं। मैं कोई भी स्टेटमेंट आप पकड़ लो, दोनों तरफ से पावर 12 कर देते हैं। इसकी पावर 12 करेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर 12 करेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 12 करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 1 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया इनमें? इनमें सबसे बड़ा नंबर आया जी 8 का स्क्वायर 64, ये ग्रेटेस्ट है। 8 का स्क्वायर 64 ये ग्रेटेस्ट है मेरे दोस्तों, यानी कि एक ही ऑप्शन हुआ सी। 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद आएगा 3 का क्यूब 27, यानी कि ये हो गया। फिर आया 2 की पावर 4 16, यानी कि ये हो गया। फिर सबसे छोटा बचा 12 की पावर 1, यानी कि ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, ये आसान सी बात थी, सरल सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 57। अब मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट वैरायटी आ गई, इस पर मैं आपको 2-3 सवाल कराऊंगा, और तीनों सवाल बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मतलब पेपर में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं अलग अलग डाटा पे। ठीक है जी, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीन ही नंबर यूज हो रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 11, अंडर रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 45। देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 11, पहला क्या है? क्यूब रूट ऑफ 11, 11 की पावर 1/3 है भाई। दूसरा क्या है? अंडर रूट ऑफ 7, 7 की पावर 1/2। और तीसरा है मेरे दोस्तों फोर्थ रूट ऑफ 45, 45 की पावर 1/4। ठीक है ना दोस्त? आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे पता लगाएंगे? तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। भाई यहां पे दिखाई दे रहा है /3 पावर है, यहां /2 पावर है, यहां /4 पावर है। इसमें बड़ा छोटा चेक करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप ऐसी पावर में लेके जाइए जहां आप आसानी से कर सके। तो 3 2 4 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है मेरे दोस्तों? 3 2 4 का एलसीएम 12। तो सभी की होल पावर 12 कर दीजिए, सभी की होल पावर 12 कर दीजिए। यहां पावर 12 करेंगे तो 11 की पावर 4 हो जाएगा। 3 से 12 4 बार कटेगा। इसकी पावर 12 करेंगे तो 7 की पावर 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसकी पावर 12 करेंगे तो 45 की पावर 3 हो जाएगा। 45 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई संदेह है मेरे दोस्त? अरे हाँ है ना? ठीक है भाई। अब भाई जो नंबर बड़ा है उसकी पावर 12 करने पर भी बड़ा रहेगा, जो छोटा है उसकी पावर 12 कर लो तो भी छोटा रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे दोस्तों अब भी चेक करना आपके लिए एक मुश्किल विषय है, तो आप यहां पे पावर को सेम बनाने की कोशिश करिए। सभी की पावर को सेम बनाया जा सकता है भाई। 11 की पावर 4, 6 और 3 सभी को पावर को 2 बनाया जा सकता है। देखिए 11 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 11 की पावर 4 मेरे प्यारे भाई, मैं आपको केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। 11 की पावर 4 का मतलब है 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये लिख सकते हो, यानी कि 121 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे जी सर। भाई 7 की पावर 6 का मतलब है 7 के क्यूब का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, यानी कि 343 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। इसमें हमें एक रत्ती भर का संशय नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई ये बचा 45 की पावर 3।
तो इसको आप अप्रोक्स में लिखिए मेरे प्यारे में, मैं पावर 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 45 की पावर 3 का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 45 स्क्वायर गुणा 45, 45 स्क्वायर गुणा 45 मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें कोई डाउट? लिख सकते हो आप? बोलोगे हाँ जी सर लिख सकता हूं। भाई मेरे दोस्तों ये जो 45 है, ये जो 45 है, ये 45 जो है वो अप्रोक्स 7 का स्क्वायर है। भाई 45 का जो मान होगा वो क्या होगा? 45 को अप्रोक्स 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे 45 क्यूब है, 45 क्यूब को मुझे पावर 2 की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 45 स्क्वायर गुणा 45 लिख सकता हूं। ये जो 45 है ये लगभग 7 का स्क्वायर ही तो है, 49 लगभग देख रहा हूं। अगर 45 के साथ में गुणा हो जाए तो 280 और 35 ये 315 का स्क्वायर होगा एप्रोक्स, एप्रोक्स लगभग 315 का स्क्वायर मेरे दोस्तों एप्रोक्स में। आपको इतना भी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि इसका जो भी स्क्वायर आएगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 121 और 343 के बीच में। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, जिसकी पावर ज्यादा वो बड़ा होगा? बेटा अमर तुम कैसे बच्चे हो, केवल पावर से थोड़ा ना काम चलेगा, बेस भी तो चेक करना होता है यार। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया कि ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे घर में दाल तक नहीं बनती, तुम्हारी इज्जत मार्केट में 0 है। करेंगे अपनी मर्जी से, वो तो शुक्र है कि तुम्हारे को जूते नहीं मार रहा। अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम अपनी मर्जी से। गधा कहीं के। सबसे घृणित व्यक्ति हो आप समाज के, बेरोजगार जिनको सबसे नीच नजर से देखा जाता है। अपनी मर्जी चलाओगे आप। एप्रोक्स लिखा सालनी, एप्रोक्स 45 जो है वो लगभग 49 है, 7 का स्क्वायर। 45 की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्स 6 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर हो रहा है। अरे भैया 6 पॉइंट क्यों, अप्रोक्स ही तो चेक करना है, लगभग। है इतनी भसड़बाजी में क्यों करना जब लगभग से काम चल रहा है? तो आप मुझे बताइए इनमें सबसे बड़ा नंबर, सभी की पावर को सेम बना ले, ये है 343, यानी कि √7 सबसे बड़ा होगा, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद मेरे दोस्तों ये आया 315, यानी कि ये वाला नंबर आएगा 45 का 4th रूट, और सबसे छोटा जो रहेगा वो ये रहेगा मेरे दोस्तों, ये उत्तर हो गया। कितनी आसान सी बात थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये बताइए कर लेंगे, कर लेंगे मेरे दोस्तों ये सवाल कि ये भी करवा दूं? 65 की पावर 1/6, 17 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/3, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप यही पकड़ लीजिए, पहला ऑप्शन ही पकड़ लो मेरे प्यारे भाई। 65 की पावर यहां 1/6 है, यहां 17 की पावर 1/4 है, यहां 12 की पावर 1/3 है, तो दो एलसीएम होता है 12। दोनों तरफ से जो है पावर क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17 का क्यूब। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। और ये हो जाएगा 12 की पावर 4, यही है, आप बोलोगे जी सर। अब दोनों तरफ से पावर सेम बनाने की कोशिश करो। भाई 12 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 144 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब बचा 17 का क्यूब, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भाई। 17 का क्यूब है, 17 क्यूब का मतलब होता है 17 स्क्वायर गुणा 17 मेरे दोस्तों 17। मुझे पावर 2 की फॉर्म में लिखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 17 जो है मेरे दोस्तों क्या है, 17 के नजदीक
17 के नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 16 है, यानी कि 17 को मैं लिख सकता हूं लगभग 4 का स्क्वायर, 4 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर होगा 16 17 तो, यानी कि 17 चौका 68। भाई दोनों जगह पावर दो दो होगी ना, 17 चौका 68, यानी कि 68 के स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा ही होगा ये नंबर, 68 स्क्वायर प्लस समथिंग रहा होगा थोड़ा बहुत। आप बोलोगे जी सर यही है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, तो आपका जवाब होगा सर ये वाला, तीसरा वाला, यानी कि 12 का क्यूब रूट, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, तो थर्ड ऑप्शन सही है। कर लेंगे। आगे चलेंगे, ये बताइए मेरे दोस्त अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल करिए। अब यहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है बट यहां रिवर्स कर दिया मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए रिवर्स बाद में करना मेरे प्यारे भी, देखिए इसमें इतना कंसेप्ट यूज होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 बड़ा होता है 4 से, बड़ा होता है 3 से, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन जब इसका रिवर्स करेंगे 1/5, 1/4, 1/3, तो अब बताओ इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा। भाई 5 बड़ा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 3 से, जब आप इसको रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी बड़े छोटे का रिवर्स हो जाएगा। अब मुंह इधर को खुल रहा है, बाद में मुंह इधर खुलेगा, मतलब जो चीज बड़ी थी पहले वो अब छोटी हो जाएगी। अभी 1/5 से बड़ा 1/4, 1/4 से बड़ा 1/3, तो आपको यहां भी यही कंसेप्ट लगाना है। आप ये चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 12, फोर्थ रूट ऑफ 29 और रूट 5 में बड़ा छोटा कौन सा है, उसका रिवर्स करेंगे तो आपको बड़े छोटे का साइन में रिवर्स करना होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। आप बोलेंगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 12, 12 का क्यूब रूट, आपके पास है फोर्थ रूट ऑफ 29, 29 की पावर 1/4, आपके पास है अंडर रूट 5 यानी कि 5 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, मुझे यह पता लगाना है कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है। तो यहां पे एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो आप सभी की पावर 12 कर दीजिए, 12 पावर चढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 12 की पावर 4, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 29 की पावर 3, और मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सभी की पावर को सेम कर लेते, क्या कर लेते, पावर 2 इजीली किया जा सकता है, 12 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 12 की पावर 4 हो गया 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 144 का स्क्वायर। फिर 5 की पावर 6 क्या हो गया, 5 की पावर 6 हो गया 5 क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि 125 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए क्या हो जाएगा, 29 की पावर 3, देखिए 29 की पावर 3 हो गया मेरे प्यारे भाई 29 स्क्वायर गुणा 29 ही हो गया ना। ये जो 29 है, 29 के नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि मेरे दोस्तों 29 × 5 = 145। तो ये जो है मेरे दोस्तों 145 के स्क्वायर से भी बड़ा आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने 29 को 25 बना दिया है, हालांकि 29 है तो 29 × 5 = 145 के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए 29 का क्यूब। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, इनमें सबसे बड़ा नंबर हुआ जी ये वाला, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये सबसे छोटा हो जाना चाहिए, सबसे छोटा इस ऑप्शन में हो रहा है, ये आंसर है थर्ड। कैलकुलेशन बढ़ेगी, यार थोड़ा दिमाग लगाया करो। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला हो रहा है 145 का, इसको ये सबसे बड़ा है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो ये सबसे छोटा बनेगा ना, सबसे छोटा ये रहा, बात समाप्त, आगे चेक करने की जरूरत थोड़ा ना है।
उसके बाद मेरे दोस्तों ये आ रहा है भाई ये वाला, तो ये इसका जब स्क्वायर रिवर्स करेंगे तो बीच में रहेगा। सबसे छोटा नंबर मेरे दोस्तों क्या है, ये सबसे छोटा है, जब लेकिन रिवर्स करेंगे तो सबसे बड़ा निकल जाएगा ये वाला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ सालनी, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई कर लोगे अब ऐसा सवाल? चलिए नेक्स्ट ही बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था कि अगर संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं, यदि यदि ए बी सी बराबर 125, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए, सवाल आपके सामने, करो। अरे अमरजीत, उस सवाल में भी तो कर रखा है ना, 1/, में। यदि a प्लस बी प्लस सी 27 है तो ए बी सी का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये बताइए मेरे दोस्त। अगर संख्याओं का सम फिक्स है तो प्रोडक्ट गुणनफल की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब तीनों संख्याएं बराबर हों। तीनों संख्याएं बराबर बराबर करोगे, 9 9 9, तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा मेरे दोस्तों। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का क्यू 729, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट की, इससे बड़ा नहीं हो सकता। एबीसी का मान कुछ भी डाल दो। अब दोस्तों इसका उल्टा प्रोसेस पूछा जाता है। यदि मेरे प्यारे भाई, यदि मैं आपसे कहता हूं दो संख्याएं मेरे दोस्तों ए बी बराबर 25, ठीक है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, संख्याओं का मेरे प्यारे भाई प्रोडक्ट फिक्स है, तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, सम की मिनिमम वैल्यू करिए जल्दी से। संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो आपसे पूछा उनके योग का मिनिमम मान। अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो सम की मिनिमम वैल्यू भी तभी आएगी जब संख्याएं इक्वल हों। क्लियर है? अगर संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके योग का न्यूनतम मान भी तभी निकल के आएगा जब संख्याएं बराबर हो मेरे दोस्तों। दो संख्याएं ए बी जो है उनका प्रोडक्ट, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि उनकी गुणनफल 25 है, तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे भी, जैसे अगर मैं ए को 1 मानता हूं, बी को 25 मानता हूं, तो सम आएगा 1 + 25 26। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मैं ए को सपोज 2 मानता हूं, बी को 12.5 मानता हूं, 2 × 12.5 25 होता है ना, तो सम आएगा दोस्तों 14.5। समझ पा रहे हैं? अगर मैं सपोज ए को 2.5 मानता हूं और बी को मैं मानता हूं मेरे दोस्तों 10, तो सम आएगा 12.5। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर्स को नजदीक लाते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, उनका सम मिनिमम होता जा रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ए को 5 बी को 5 कर दूंगा तो सम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10। तो ये मिनिमम आया मेरे प्यारे भाई। तो सम की मिनिमम वैल्यू कब आई है? जब दोनों नंबर्स आपस में बराबर है। तो कंसेप्ट बस इतना सा निकल के आता है कि अगर संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू, उनके सम की मिनिमम वैल्यू वहां होगी जहां सारी संख्याएं आपस में बराबर हों। अब इसी कंसेप्ट पे एक छोटा सा सवाल आपके सामने आता है, 60 नंबर, जवाब दीजिए। वाइल मल्टीप्लाइंग 3 रियल नंबर, 3 वास्तविक संख्याओं की गुणा करते समय अशोक टुक वन ऑफ द नंबर्स एट 73 इंस्टेड ऑफ 37।
3 नंबर की गुणा करते समय अशोक ने एक नंबर को 37 की बजाय 73 ले लिया, जिसकी वजह से गुणनफल 720 एक्स्ट्रा आया। ठीक है, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, तो बाकी बचे हुए दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अशोक को गुणा करनी थी 3 नंबर्स की, 2 नंबर्स तो अननोन है ए और बी, तीसरा नंबर है मेरे प्यारे भाई 37। अशोक को 3 नंबर की गुणा करनी थी, 2 नंबर तो मुझे पता नहीं ए और बी मान लिए, तीसरा नंबर मेरे दोस्तों मैंने जो है वो सवाल में दे रखा है 37। तो ये होना चाहिए था प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, पर तीसरे नंबर को गलती से 37 की बजाय कितना ले लिया उसने 73। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया मेरे दोस्तों ए गुणा बी गुणा 73, और ये प्रोडक्ट कितना एक्स्ट्रा आया ओरिजिनल से 720। तो ये जो डिफरेंस है यही सवाल में 720 दे रखा है। अरे तुमको सवाल क्या कहता है कुछ समझ में भी आता है आप लोगों को। 3 नंबर्स की गुणा कर रहे थे मेरे दोस्तों, अशोक ने एक संख्या को 37 के बजाय 73 ले लिया, यानी कि एक नंबर आपको बता दिया 37 था, गलती से 73 ले लिया, जिस उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है तीनों नंबर का वो 720 एक्स्ट्रा आया। तो भैया जो बाकी की 2 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों मैंने ए और बी मान ली, तो प्रोडक्ट आना चाहिए था ए बी 37, लेकिन आ गया ए गुणा बी गुणा 73। तो कितना डिफरेंस है 720। तो आप यहां से देखेंगे मेरे प्यारे भाई ए गुणा बी तो कॉमन आ जाएगा, 73 माइनस 37 आ जाएगा 36 बराबर 720। तो 36 से 720 20 बार कट जाएगा, तो ए भी बराबर आ गया 20, यानी कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 20 है। सवाल में आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, यानी कि आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या होगा। यह सवाल आपसे पूछा गया। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का कहेंगे सर 4 पंजे 20 आ रहा है 4 5 41 मेरे दोस्तों, है ना, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 41 आंसर मार रहे होंगे। 41 गलत है, एक्चुअली 41 नहीं है सवाल का आंसर। सवाल में कहीं यह नहीं बोला गया कि तीनों संख्याएं इंटीजर हैं, सवाल में यह बोला गया है कि 3 रियल नंबर है। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2 नंबर ए और बी रियल ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई कि उनकी गुणा करके 20 आ रहा है मेरे दोस्तों। तो नंबर जितने नजदीक होंगे जितने बराबर होंगे उनका सम उतना ही मिनिमम आएगा। तो अगर मुझे इनके स्क्वायर का सम मिनिमम निकालना है तो मुझे दोनों संख्याओं को बराबर लेना होगा ए और बी को। अगर 2 संख्याओं की गुणा करके 20 आ रहा है तो दोनों की जो इक्वल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, √20 गुणा √20। अरे बात समझ में आ रही है, √20 गुणा √20 करोगे तो ही तो 20 आएगा मेरे दोस्त। यानी कि मेरे प्यारे भाई दोनों संख्या मैंने बराबर ले ली, √20 तो √20 का स्क्वायर 20 प्लस √20 का स्क्वायर 20, तो 20 प्लस 20 40। इस सवाल का जो आंसर है जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 40 आएगी, ना कि 41। ठीक है जी। अगर इसी सवाल में रियल नंबर के साथ साथ यहां पे इंटीजर्स लिखा होता, अब इस सवाल का आंसर क्या होता। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू, सम हो या स्क्वायर का सम हो या क्यूब का सम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तभी निकल के आएगी जब संख्याएं इक्वल हो मेरे दोस्तों। संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, सम की मिनिमम वैल्यू निकालने मेरे प्यारे भाई तो दोनों संख्याएं बराबर करनी होगी, संख्याओं को नजदीक में लेके आना होगा। सबसे नजदीकी क्या होते हैं कि बराबर कर दिया जाए, बराबर करेंगे तो a √20 हो जाएगा, b भी √20 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन मेरे दोस्तों यहां a और b के मान इंटीजर नहीं है। आपको सवाल में मेंशन कर दिया कि ए और बी के मान इंटीजर लेने हैं। जब आपको ए और बी के मान इंटीजर लेने हैं तो आप ए बी की वैल्यू √20 नहीं ले सकते, तो इरेशनल नंबर हो गया।
तो ऐसी कौन से दो इंटीजर पॉसिबल है जो सबसे ज्यादा नजदीक हो और जिनकी गुणा करके 20 आता हो? ऐसे दो इंटीजर ही आपको लेने होंगे जो सबसे नजदीक हो और उनकी गुणा करके 20 आता हो। तो आप कहोगे सर ये है 4 और 5, जो सबसे नजदीक भी हैं और दोनों इंटीजर भी हैं। इस केस में सवाल का आंसर आ जाएगा 16 + 25 41। अब इस सवाल का आंसर 41 हो गया। तो एक शब्द ऐड करने से सवाल का आंसर बदल जाएगा। बहुत गहरी बात थी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या की मेरे दोस्तों? अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, लगभग मान। मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्यार से इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अप्रोक्स वैल्यू जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे निकालना है किसी भी इरेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या की अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए √11, √11, ठीक है भाई? भाई √11 की एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो अपरिमेय संख्या, अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? जल्दी से देखिए। तो मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, रामानुजन ने इसको खोजा था और बहुत डिटेलिंग है वो, उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इसका समझिए कैसे निकालेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या की अप्रोक्स वैल्यू। √5 की, √7 की, √11 की, √13 की, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको √11 का मान निकालना है तो 11 से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9 और 16। तो √11 का जो मान आएगा वो √9 और √16 के बीच में होगा। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। मेरे प्यारे भाई 11 से जस्ट छोटा और 11 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9 और 16। तो √11 की जो वैल्यू है वो √9 और √16 के बीच में आएगी। आपको पता है √11 जो भी आएगा भाई, 9 का √3 होता है जबकि 16 का √4 होता है। तो √11 3 से तो बड़ा आएगा लेकिन 4 से छोटा आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो मेरे दोस्तों यही निकालना है कि क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 3 प्लस समथिंग होगा। ये प्लस कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से देखेंगे। देखिए 11 और 9 का डिफरेंस आपको देखना है 2, तो बटे मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा, इससे आसान तरीका नहीं है। 16 और 9 का डिफरेंस कितना है? 16 और 9 का 16 और 9 का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 7। 2/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? तो अप्रोक्स होता है 1428, ठीक है ना? ये तो 3 पॉइंट, अच्छा 2/7 है ये तो ना, एक 1/7 होता है 0.1428, तो 2/7 हो जाएगा 0.2856। अप्रोक्स ये वैल्यू आ गई 3.2856। ये √11 का अप्रोक्स मान है। आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से करके देख लो, ठीक है भाई? 3.2856 की 2 बार गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 10.79 आ रहा है जो कि अप्रोक्स √11 के बराबर है। आप बोलोगे जी सर जो अप्रोक्स 11 के बराबर है। सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपसे एक नंबर पूछने लगूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए √114 का ही बता दो चलो, कि √114 की वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए। अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे तो 114 से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100 और 121। √114 का मान √100 और √121 के बीच में कहीं आएगा। भाई √114 जो भी बड़ा होगा 10 से बड़ा होगा लेकिन 11 से छोटा होगा, तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 प्लस। अब मेरे दोस्तों कितना? 114 माइनस 114 बटे मेरे प्यारे भाई 121 और 100 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 21। आप बोलोगे जी सर तो 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, देखिए 2/3 हो गया 0.66। तो अप्रोक्स 10.666 वैल्यू आ जाएगी √114 की। चेक करके देख लो, 10.66 की 2 बार गुणा कर लो,
113.6356 आ रहा है ना, लगभग इसके बराबर 114 के। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 56 निकालना है, कि आप बताइए अप्रोक्स वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 56। ठीक है ना, छोटे छोटे नंबर की निकालेंगे अप्रोक्स वैल्यू, बहुत बड़े नंबर की तो एरर ज्यादा आएगी, बहुत बड़े नंबर्स की वैल्यू निकालने में ना। तो 56 से जस्ट छोटे, इस बार हम क्यूब रूट निकाले, 56 से जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर 56 से जस्ट छोटा है 27 और उससे जस्ट बड़ा है 64। 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 56 इन दोनों के बीच में रहेगा। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 56 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी, 3 पॉइंट समथिंग होगी। आप बोलोगे जी सर, तो यहां भी सेम ही प्रोसेस करना है। 56 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 29, और बटे 64 और 27 का डिफरेंस 14 में 7 गया 7, 5 बस 2 गया 3, 29/37। 29/37 कितना होता है मेरे दोस्तों? आप कर ही लेंगे 0.783, तो अप्रोक्स आएगा 3.78। ठीक है, चाहे तो 2 बार 3 बार गुणा करके देखो, 3.78 गुणा 3.78 गुणा 3.78 कितना आ रहा है? 54.01 आ रहा है, जो कि अप्रोक्स 56 के बराबर है। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लेंगे तो ज्यादा क्लोज वैल्यू मिलेगी। तो ये तरीका है शॉर्टकट अप्रोक्स वैल्यू निकालने का मेरे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है ये बात समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल होगा जी आपके सामने 62, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। हाँ, इस सवाल में एक एरर है ऑप्शन में, करो। आपसे पूछा है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है मेरे प्यारे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मेरे दोस्ते बताइए 2.89 की पावर 0.5 कितना आ जाएगा? 2.89 होता की पावर 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 2.89 का अंडर रूट 1.7, 0.5 का स्क्वायर 0.25, दो में से 0.25 घटाएंगे तो 1.75, अंडर रूट 3 हो गया 1.732। आप बोलोगे जी सर, और 0.008 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 0.2। 0.2, तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? ये वाला। फिर उससे बड़ा ये मेरे दोस्तों, फिर उससे बड़ा मेरे दोस्तों ये, और सबसे बड़ा मेरे दोस्तों, नहीं गड़बड़ होगी ना भाई, सबसे छोटा नंबर है ये, उसके बाद आएगा ये 2.89 की पावर 0.5, फिर आएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट 3। यहां पे यही चीज गड़बड़ है कि अंडर रूट 3 ना यहां पे आना चाहिए इसके बीच में। अब ये वाला ऑप्शन सही है बी। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर ये आएगा 0.2, फिर उससे बड़ा ये देखिए 2.8 ये वाला, फिर उससे बड़ा 1.732, फिर सबसे बड़ा 1.75। अब ये सही हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो आसान से सवाल था, कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये समझ गए ना। 0.5 का मतलब पावर 1/2, तो 2.89 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1.7। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ये बताइएगा। जल्दी से करिए, 30 सेकंड आपके पास।
बताइए जी। हाँ, क्या उत्तर है? को कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है, वो कि 1 to 1 का अंडर रूट 1 1 है भाई। इसका अंडर रूट आ जाएगा 1 1 1 1 और इसका अंडर रूट 4 बार 1। जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, 1233 आएगा, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट, 0.64 का अंडर रूट 0.8, 64 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 8, 36 का आ जाएगा 6 और 0.36 का अंडर रूट 0.6। तो जोड़ेंगे आएगा 15.4। इन सबको जोड़ेंगे 15.4 आएगा, जो कि 15 से बड़ा, ये भी सही है। तो बोथ आ जाएगा मेरे दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही। सरल सवाल आपके सामने था एक। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है जी 65, ये करेंगे। 65 नहीं 64, ये बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यदि 16 की पावर रूट एक्स प्लस 63 की पावर रूट एक्स बराबर 65 की पावर रूट एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। हालांकि जो बच्चे समझदार हैं वो देखते ही सवाल का आंसर बताएंगे 4। ओके, देखिए जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी तरीका है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है भाई। 16, 63, 65 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर। तो यहां प्यारे बच्चे रूट एक्स की जगह 2 लिखा हुआ है, तो एक्स का मान 4 होगा। एक्स का मान 4 है, अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, ये सही होगा। अगर नहीं कर सकते तो ऐसा मेरे दोस्तों इस सवाल को करने का तरीका होगा फिर ऑप्शन से, अगर नहीं पता है जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। सॉल्व करना तो किसी के बस के है ही नहीं, क्योंकि जीरो उत्तर नहीं हो सकता। जीरो रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 1 करेक्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां अंडर रूट आसानी से निकाला जा सके, अंडर रूट इजिली कैलकुलेट किया जा सके मेरे। कि अगर जैसे आपने 2 मान लिया, तो क्या कभी अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 63 अंडर रूट 65 हो सकता है? अगर सपोज आपने 2 मान लिया कि 16 जो है मेरे दोस्तों 16 की पावर ये रूट 2 है ना, 63 की पावर रूट 2, क्या कभी 16 की पावर रूट 2 प्लस 63 की पावर रूट 2 65 की पावर रूट 2 के बराबर हो सकता है? नहीं, जुड़ ही नहीं सकते। इरेशनल नंबर कभी जुड़ ही नहीं सकते, ना ही ये जुड़ सकता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। एक्स की जगह 4 रखोगे तो 4 का अंडर रूट इजीली निकलेगा, ये करेक्ट है। इसी तरीके से अगला एक और सवाल है जो मैंने बनाया खुद, इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन है, बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान कितना होगा? अभी 12 की पावर रूट एक्स प्लस 16 की पावर रूट एक्स प्लस 21 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स। हालांकि एक्स का मान 3 और 2 तो हो ही नहीं सकता कभी, बिल्कुल गलत बात है कि अंडर रूट निकलेगा ही नहीं। जब अंडर रूट निकलेगा ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा नहीं तो 29 आएगा कैसे? या 4 हो सकता है 16, तो 4 आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों 2। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो टोटल 841 बनेगा, जो कि 29 का स्क्वायर है। एक्स बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे, ठीक है। 16 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, बस समाप्ति की ओर है हम लोग। 66 नंबर, ये बताइएगा। सॉल्व करिए बच्चों, इसका मान क्या आएगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए, अंडर रूट 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस अंडर रूट 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 722 प्लस अंडर रूट 49, ऐसे सवाल को हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए लाएंगे बाहर की तरफ मेरे दोस्तों, ठीक है। लिखना नहीं है भाई। अंडर रूट 49 होता है 7, 722 प्लस 7 729 का क्यूब रूट 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 59 5 64, 64 का क्यूब रूट 4, 21 4 25, 25 का अंडर रूट 5। ये आ गया आंसर। क्या तकलीफ है इसमें? बालक भी कर सकता है इस सवाल को। चलिए जी आगे चलेंगे।
ये बताइएगा दोस्त। बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा? 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर अप टू जा रहा है -6 तक। नीचे भी मेरे दोस्तों 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 प्लस डॉट डॉट अप टू 1.331 की पावर -7 की होल पावर -1/3 है, प्लस 1.1 क्या आएगी इसकी वैल्यू? बहुत अच्छा सवाल मेरे प्यारे भाई। देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊपर भी 1 से लेके 6 तक जा रहे हैं, ऊपर भी मेरे दोस्तों 6 टर्म है, नीचे 2 से लेके 7 तक जा रहे हैं, नीचे भी 6 टर्म है। ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम चीज है, बस नीचे पावर -1 एक्स्ट्रा है। भाई अंश और हर दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें पावर -1 एक्स्ट्रा है। ऊपर भी 6 टर्म है, नीचे भी 6 टर्म है, सभी जगह बेस भी सेम है 1.331, पावर -1 एक्स्ट्रा है। यहां -1 है तो नीचे पावर -2 है, या -2 है तो यहां -3 है, या -6 है तो नीचे पावर -7 है। यानी कि जब आप कॉमन लेके काटेंगे, जब आप नीचे से 1.331 की पावर -1 कॉमन लेके काटेंगे तो अंश और हर कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और इसकी होल पावर करनी है आपको -1/3, ठीक है जी, और प्लस 1.1। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि भाई अंश का अलग करेंगे और हर का अलग करेंगे, 1 की कुछ भी पावर करते रहो 1 ही आ जाएगा। लेकिन जब 1.331 की पावर -1/3 करेंगे मेरे दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 1.1। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। भाई 1.331 की पावर -1 है, इसकी पावर -1/3 करेंगे तो +1/3 हो जाएगा। 1.331 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 1.1 प्लस 1.1। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? एलसीएम लेके 11 11 121, 1.21 में एक जोड़ेंगे 2.21 अपॉन 1.1, ठीक है, जीरो बढ़ जाएगा तो 221/110, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आसान था ये सवाल, कुछ खास था नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर सवाल, इसको खुद से ट्राई करना। एलजेब्रा में भी मैं आपको ये सवाल करवाऊंगा, बहुत ही आसान सवाल है, 1/12 इसका आंसर है। लास्ट कंसेप्ट और लास्ट टाइप ये बताइए 69 नंबर। √ 423 गुणा 424 गुणा 425 गुणा 426 प्लस 1 इज व्हाट? देखिए मैंने आपको सिखाया लास्ट उसमें सिंप्लीफिकेशन में भी कि अगर 4 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 नंबर समांतर श्रेणी में हैं जिनका कॉमन डिफरेंस डी है। अगर इनमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। ये आपको सिखाया है भाई। 4 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सब भूल भाल गए होंगे ना अब तक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपीए समांतर श्रेणी में है, जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो 4 नंबर इनकी गुणा करके अगर इसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई? पहले और आखिरी की गुणा करिए, फर्स्ट इंटू फोर्थ, आप बोलोगे सर, प्लस कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर ये बात समझ में आ गई। तो यहां यही कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। √ 423 424 अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 नंबर हैं, 423 424 425 426, ये नंबर समांतर श्रेणी में, इनके जो कॉमन डिफरेंस है 1 है और जोड़ा गया 1 की पावर 4 जो कि 1 ही होता है। यानी कि √ के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √ के अंदर जो चीज लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका √ आसानी से निकल जाएगा।
इसका मतलब इसका अंडर रूट एक रेशनल नंबर नहीं आएगा, इसका अंडर रूट एक रेशनल इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा मेरे दोस्तों। इसका अंडर रूट ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अंडर रूट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी इंटीजर। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट ये बताइए, यदि x माइनस 2x माइनस 5x माइनस 8x माइनस 11 प्लस के ए की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो k का मान क्या होगा? यदि एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे प्यारे में तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ये चार नंबर किसमें है? एपी में। इनका डिफरेंस कितना है? 3, कॉमन डिफरेंस है 3। 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, आ जाएगा। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3a है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि चार नंबर एपी में इनका प्रोडक्ट किया गया तो मेरे दोस्तों कॉमन डिफरेंस की पावर 4। अगर 3a की पावर 4, 3a की पावर 4 81a की पावर 4 ऐड करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो k की जगह क्या लिखा हुआ? 81 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों इसका 871, जवाब दीजिए। यदि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 के स्क्वायर है तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ के? निम्न में से कौन सा के का मान हो सकता है? ध्यान से नहीं दिखाई दे रहे, चारों नंबर एपी में एक एक का गैप है। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स 1 का गैप है, प्लस 1 की पावर 4 ऐड किया गया, तो जो आएगा मेरे दोस्तों पहले और आखिरी की गुणा करो, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कॉमन डिफरेंस 1 है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर, ये आना चाहिए मेरे दोस्तों। यानी कि के की जो वैल्यू होगी वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है।